हेलो एवरीवन, मैं हूं हरिंदर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कैड एजुकेशन पे। आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, आर्क। आज हम बात करेंगे कि ऑटोकैड में कितनी टाइप्स की आर्क होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑटोकैड में टोटल 11 टाइप्स की आर्क को मैं इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट चलो अभी स्टार्ट करते हैं आर्क। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क सिंपल होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे कोई सर्कुलर पार्ट या कोई एक सर्कुलर आर्क बनानी है विदाउट एनी डायमेंशन। तो मैं यहाँ से 3 पॉइंट आर्क सिंपली स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूँगा, मिड पॉइंट क्लिक करूँगा और एंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं इसका सिंपली एक 3 पॉइंट आर्क जनरेट कर सकता हूं एक डिजायर शेप लेने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्ट एंड और सेंटर। स्टार्ट एंड और सेंटर के लिए मैं एक लाइन बना लेता हूं ऐसे, F8 प्रेस करके स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, या फिर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं ऐसे। अब मुझे यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट बनाना है ऐसे करके यहाँ से। तो सर्कुलर पार्ट बनाने के लिए यहाँ से मैं फर्स्ट पार्ट उठाऊंगा, स्टार्ट सेंटर और एंड। तो स्टार्ट पॉइंट मैं इसको दे देता हूँ, सेंटर पॉइंट मैं इस लाइन का मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। F8 प्रेस करते हैं। अब मैं कितने एंड पॉइंट यानी कि कौन से पॉइंट पे मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे सेमी स्क्वायर करना है, सेमी सर्कल बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ऑटोडेस्क वालों ने पूरे आर्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में जो है स्टार्ट और सेंटर का वर्क होता है, सेकंड पार्ट में स्टार्ट और एंड पॉइंट कवर होता है, थर्ड पार्ट में स्टार्ट सेंटर और स्टार्ट पॉइंट कवर होता है। ये होते सारी मतलब लगभग सेम ही चीज़ें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ें। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये स्टार्ट सेंटर और एंड अभी देखा किस तरीके से बनता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टार्ट सेंटर और एंगल। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट है और मुझे एंगल चाहिए 45 डिग्री। तो इस तरीके से वो इनर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में बनाता है। अगर यही जो आर्क है मुझे बाहर की तरफ चाहिए तो मैं सिलेक्शन इसके अपोजिट कर दूंगा। यहाँ से ये वाला स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और ये मिड पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और कितने डिग्री पे बनाना है मुझे, मैं 60 डिग्री पे बनाना चाहता हूँ इस तरीके से। तो अब 60 डिग्री जो मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं यहाँ से लेके एक लाइन ऐसे बना देता हूँ। और अगर हम अभी इसका चेक करेंगे एंगल कितना है, तो वो एंगल हमारा आएगा 60 डिग्री, क्योंकि मैंने जो आर्क बनाई थी वो 60 डिग्री पे बनाई है। मैं डी एंटर करके, अब ये बहुत छोटा है हमें दिखाई नहीं दे रहा, मॉडिफाई में जाके मैं इसकी टेक्स्ट की हाइट को चेंज कर सकता हूँ 20 करके। ओके क्लिक कर देते हैं, क्लोज। तो ये देखिए आप 60 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है आर्क 60 डिग्री पे। कि अगर मुझे आर्क के अकॉर्डिंग कुछ चाहिए बनाने के लिए एंगल के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ से स्टार्ट सेंटर और एंगल सेलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट सेंटर और लेंथ। स्टार्ट सेंटर और जो लेंथ है उसके लिए क्या है कि ये कोड लेंथ होता है, दिस इज द कोड। अगर मैं यहाँ पे कोई सर्कल बनाऊंगा तो ये उसका कोड लेंथ मान के चलता है। तो स्टार्ट सेंटर यानी कि मैं स्टार्ट पॉइंट इसको दे देता हूँ और सेंटर पॉइंट इसको क्लिक करता हूँ और लेंथ देना है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर कोई भी लेंथ, अगर मैं लेंथ गिवन कर देता हूँ कि मेरे की कोड की जो लेंथ है वो होनी चाहिए यहाँ से 20, तो 20 कोड की लेंथ। अगर मैं इसको आपको पूरा एक उसके साथ बना के दिखा देता हूँ फुली डायमेंशन के साथ। फुली डायमेंशन पे के साथ बनाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल कमांड लेता हूँ अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम 0,0
और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 50, 10। तो 50, 10 मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, ये आ गया 50, 10। अब यहाँ पे मैं आर्क लेता हूँ अकॉर्डिंग टू लेंथ। अब इसकी जो मोटाई है, जो इसकी विड्थ है, वो 10 mm है। स्टार्ट इसको लेते हैं, सेंटर इसको लेते हैं, और इसकी कोड लेंथ भी मैं 10 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 10 मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू था। और अगर मैं वैल्यू चेक करना चाहूँ इसका पूरा कोड की लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी वैल्यू भी चेक कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो डी एंटर करके मैं इसको थोड़ा छोटा बना लूँगा। इसके टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये देखो 10 mm आ गया। ये तो था मेरा फर्स्ट फेज। अब सेकंड फेज जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है स्टार्ट और एंड में। अब इसमें क्या था, मेरा स्टार्ट और सेंटर इंक्लूड हो रहा था। अब इसमें इंक्लूड हो रहा है स्टार्ट और एंड। अब करते हैं, ये है मेरा स्टार्ट पॉइंट और ये है मेरा एंड पॉइंट। अब मुझे एंगल कितना चाहिए, एंगल को करने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 55 और एंटर। तो ये इस साइड बना दिया। अगर मुझे ये आउटवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को पिकिंग पॉइंट्स अपोजिट करने पड़ेंगे। स्टार्ट पॉइंट इसको, एंड पॉइंट इसको सिलेक्ट करना है और एंगल देना है 55 एंटर। अब अगर इसका मैं एंगल चेक करूंगा, तो यहां से हम एंगल चेक कर लेते हैं। ये क्लिक किया तो ये मेरा कितना आ रहा है 55, क्योंकि मैंने 55 एंगल लिया था, तो ये मेरा 55 एंगल कंसीडर कर रहा है इस तरीके से। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन। यहां पे मैं अपनी डायरेक्शन भी दे सकता हूं। अगर डायरेक्शन किस तरीके से देनी है, मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, स्टार्ट पॉइंट मैं इसको देता हूं और एंड पॉइंट मैं इसको देता हूं। अगर मैं इस तरफ को डायरेक्शन यानी कि 180 डिग्री दूंगा तो वो इस तरफ को बनाएगा। अगर मैं 90 डिग्री दूंगा ऊपर की तरफ, अगर 0 डिग्री दूंगा तो वो इस तरफ, अकॉर्डिंग टू नीड। अगर मुझे कहीं पे भी स्पेसिफाई करना है तो मैं उसका एंगल स्पेसिफाई करता हूँ। सपोज करो कि मुझे ये आउटवर्ड डायरेक्शन में चाहिए और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 180 डिग्री, आउटवर्ड में 180 डिग्री क्लिक करूंगा तो वो बिल्कुल इसके टेंजेंशियली यहाँ पे आर्क को बना देगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्टार्ट, एंड और रेडियस। यहां पे अगर मुझे एक डिजायर रेडियस भी चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मुझे स्टार्ट पॉइंट भी देना है, मुझे एंड पॉइंट भी देना है और रेडियस भी चाहिए। जैसे कि यहां से स्टार्ट पॉइंट भी देना है, एंड पॉइंट भी देना है और रेडियस भी चाहिए मेरे को। 5 करके एंटर क्लिक करता हूं, तो इसका रेडियस अगर मैं यहां से चेक करूंगा तो ये होगा हमारा 5। तो इस तरीके से मैं स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस भी दे सकता हूं। तो ये तो हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट आता है जिसके अंदर इंक्लूड होता है सेंटर पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट। जैसे कि मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, मैं एंटर दबाता हूं। पहले इसको यहां से डिलीट कर लेते हैं। ये पार्ट डिलीट कर देते हैं। अब यहां पे बनाते हैं सेंटर, स्टार्ट और एंड। यानी कि अब जो पार्ट स्टार्ट होगा वो मेरा सेंटर से होगा। उसके बाद स्टार्ट पॉइंट मैं यहां से दे देता हूं और एंड कहां पे खत्म करना है, यहां से फिर मैं एंगल और कोड लेंथ भी दे सकता हूं नीचे से स्पेसिफाई करके, और पॉइंट अगर स्पेसिफाई करना है तो पॉइंट भी स्पेसिफाई कर सकता हूं। तो इस तरीके से मैं यहां से ये वाली आर्क भी बना सकता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर, स्टार्ट और एंगल। यहां से सेंटर, स्टार्ट और एंगल। एंगल मेरे को चाहिए 45 डिग्री पे। सिंपली यहां से मैं अगर यहां पे आपको लाइन लगा के दिखा देता हूं ऐसे, तो ये यहां से एंगल चेक करते हैं, तो इसका जो एंगल आएगा वो आएगा 45
5 डिग्री जो हमने एंगल लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्क आती है, इसके बाद ये आर्क आती है सेंटर, स्टार्ट और लेंथ। अब ये जो लेंथ है वो कोड लेंथ पूछता है, सेंटर, स्टार्ट और लेंथ। यहां पे लेंथ में अगेन 5 स्पेसिफाई कर देते हैं, 5 करके एंटर करते हैं। तो इसका जो कोड लेंथ होगा यहां से लेके यहां तक का वो हमारा होगा 5। कोड लेंथ हमारा यहां से यहां तक होगा 5। आप देख सकते हैं, तो ये कोड लेंथ हमारा 5 आ गया, हमने 5 वैल्यू दिया था। तो इस तरीके से ये मैं 10 टाइप की आर्क यहां से जो है बना सकता हूं। लास्ट में आपके पास आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू जो लाइन है, जो आपने प्रीवियस आर्क बनाई है और जहां से उसको छोड़ा है वो वहीं से स्टार्ट करेगा। जो पुरानी आर्क जहां से आपने बना के उसको लेफ्ट किया है वो वहीं से ही आगे कंटिन्यू करेगा। जैसे मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू सेलेक्ट करूंगा तो यहां से आर्क बना के ऑटोमेटिकली उसने ऐसे बना दिया। अगर फिर मैं कंटिन्यू क्लिक करता हूं तो ये ऐसे करके वहीं से उसको बना के दोबारा से बना देगा इस तरीके से। तो ये थी हमारी 11 टाइप्स की आर्क्स जो हम यूज कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो थैंक्स फॉर गाइस फॉर वाचिंग। एंड अगर किसी को होपफुली ये सारी आर्क कमांड आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट्स है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो वो नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर कर सकते हैं। मेरे चैनल को जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको प्रॉपर टाइमली नोटिफिकेशंस आते रहें। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।